राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जब और सभी काम हम करते हैं, सावधानी हर चीज़ में होती है। ये एक यूँ समझो कि एक अच्छा हमारे लिए संदेश लेके भी आई है, जिसने हमें पाबंदियों में रहना सिखा दिया, अनुशासन को मानना सिखा दिया, समय का सदुपयोग करना उसने सिखा दिया, समय के पाबंद होना उसने सिखा दिया। और जब खाली समय, फालतू समय था, उस समय में जब कुछ भी करने के लिए नहीं होता इंसान के पास, और जब दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ आती है, तो सब विषयों को छोड़ के, सब दुनियादारी की बातों को छोड़ के इंसान प्रभु की ओर ख्याल करता है। अभी जो वाणी थी, इस वाणी में भी यही चेतावनी संतों ने दी थी, अरे गाफिल कैसे, तेरे सिर के ऊपर तो काल खड़ा है। काल समय को भी कहते हैं, काल मौत को भी कहते हैं। समय ही मौत लेके आती है, मौत का समय कभी बदलता नहीं है। लेकिन जब भी कभी ऐसी आपदा, विपदा इंसान के जीवन में ये घटनाएं घटती हैं, तो उससे ये घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा स्वभाव बन चुका है, हम सिर्फ सुख के भोगी हैं, हम सिर्फ हर चीज़ में जीत चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। हम दुख को देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ सुख को चाहते हैं। इसलिए जब कोई थोड़ी सी विपरीत हालत हमारे साथ गुजरती है, तो उसमें लड़खड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये नहीं सोचते कि प्रभु की मौज, उनकी कृपा और दया से सब कुछ होता है। अगर ऐसे वक्त में तुम चिंता करते हो तो भी वो बात होके रहेगी, अगर चिंता नहीं करते तो भी वो होके रहेगी। जरूरत वहाँ किस चीज़ की है? सावधानी की। जरूरत वहाँ किस चीज़ की है? विचार करने की। आवश्यकता वहाँ किस चीज़ की है? अपने ज्ञान, विवेक और विचार से सोच समझ के उस हालात के साथ अपनी समय को और अपनी काम को उसके साथ मिला के और ढंग से निकलने की। अगर उससे घबरा जाते हैं, उससे टकराव होता है, तो सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन ये नहीं सोचते, अगर उसमें सावधानी बरतते, जैसे इस महामारी के दौरान आपने किया, आपको जो नियम बताए गए उनका पालन किया आपने, बीमारी से बच गए। जिन्होंने पालन नहीं किया वो उसके चपेट में आए, उनको दुख उठाना पड़ा, डॉक्टरों के पास गए, उनको एकांत में क्वारंटीन करना पड़ा कितने दिनों के लिए। और उस क्वारंटीन के दौरान उनको महत्व का पता लगा कि इंसान के जीवन की कीमत क्या है। जब इंसान अपनों से नहीं मिल सकता, जिनको अपने कहता था, और हालात क्या तक गुजरे कि जिनको कोविड हुआ और उनको डॉक्टर लोग लेके गए, एकांत में ऐसी जगह में रखा गया, ना अपने परिवार के लोगों से मिल पाए, ना किसी से वो बात कर पाए, और ना उनको देख पाए। और वो देख नहीं पाए, जाने के बाद वापस काफ़ी लोग आए भी नहीं। उस हालात में जिस जीव ने प्राण त्याग किए, उस हालात का आप अंदाज़ा लगाओ कि जब वो उस रोज़ाना कण कण करके जिस इंसान ने प्राण त्यागे, तो उसको कितना कष्ट और कितना दुख हुआ होगा। इसलिए जब विपरीत अवस्थाएं आती हैं, ऐसी हालात गुजरती हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उनमें घबराना नहीं, बल्कि उनको सुलझाने का और उससे निकलने का प्रयास देखना चाहिए। संत लोग क्या बताया, हम सबसे बड़ी उलझन इस काल देश के जंजाल में फंसे हुए हैं। वो तो एक कोविड कुछ समय के लिए आया है, उसका इलाज भी खोज लिया जाएगा, हर चीज़ का इलाज है।
अभी तक नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन जब नया रोग आया, नई बीमारी आई, उसकी खोज कर ली जाएगी। कितने वैज्ञानिक, कितने साइंसदान, कितने डॉक्टर लोग लगे हुए हैं, वैक्सीन खोज लेंगे, दवाई खोज लेंगे, इलाज ढूंढ लेंगे और करेंगे इलाज। लेकिन संतों ने जो बड़ा कोविड था, जो जन्म से ही हमें लग चुका था, उसका इलाज बहुत पहले ढूंढ रखा है, उसका इलाज भी ढूंढ रखा है, दवाई भी बता रखी है, लेकिन फिर भी हम चेतते नहीं हैं। उसकी सावधानी संतों ने कही, गाफिल कैसे रे तेरे सिर पर गर्ज बैली काल। जिस इंसान के सिर पर मौत मंडराती है और फिर उसके बावजूद उस इंसान की हालात क्या है, उसकी हालात उस मेंढक जैसी है जो पानी के किनारे पे बैठा हुआ है और उस मेंढक को आके सांप ने पकड़ लिया है और कुछ ही क्षणों में सांप उसको निगल जाएगा और उसकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। लेकिन अब भी वो मेंढक क्या करता है, उसके सामने से जो मच्छर उड़ते हैं उन मच्छरों को पकड़ पकड़ के खाता है। वो ये नहीं सोचता तेरी खुद की लीला खत्म होने वाली है, वो गाफिल है। उस चीज से वो बेखबर है कि तेरे हालात क्या गुजरेंगे। कहने का मतलब इंसान की भी यही हालत है। संसार के विषय विकारों में इतना भूला, इतना भटका हुआ, इतना भ्रमित है ये कि उस चीज को भुला देता है, जानबूझ के भुलाता है, उस ओर ध्यान नहीं करता। लेकिन कबूतर के आंख मीचने से बिल्ली का डर हट नहीं जाता। कबूतर अगर ये सोच ले कि मैं आंखें बंद कर लेता हूं और मैं बिल्ली मुझे नहीं देख पाएगी, ये उसका भ्रम है। बिल्ली ने आंखें बंद नहीं की, बंद आंखें कबूतर ने की हैं। बिल्ली की आंखें खुली हैं और वो तुम्हें मार देगी। इसी प्रकार से इंसान की ये हालात है कि ये इस दुनिया में उन भ्रमों में पड़ के खुद ने आंखें बंद कर रखी हैं। विषय विकारों में, काम क्रोध में, लोभ लालच में, इच्छाओं तृष्णाओं में, वासनाओं में और दुनिया की रसों में इतना भूल गया है कि इसको ना मौत याद है, ना खुदा याद है, ना अपने जन्म मरण का रोग याद है। जन्म मरण का रोग सब जीवों को लगा हुआ है, कोई किसी का नहीं, कोई नाती नहीं, कोई अपना नहीं। कितना कहा समझाने के लिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें इस वाणी में कही। कबीर साहब ने कही कि खेड़े ठेकरी, खेड़े देखे मिट्टी की जो टीले लगे हुए हैं, उनमें जाके देखोगे छोटी छोटी कंकर दिखाई देंगी। ठेकरी कहते हैं टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, अवशेष। कितनी दुनिया की सभ्यताओं की खोज हो रही है, वह खेड़े थे, उनको खेड़े बोल देते हैं। कबीर साहब ने कहा उन खेड़ों को जाके देखो, उन पे जितनी ठेकरी हैं वो अपना गीत गाती हैं कि जितने खेड़े ठेकरी घड़ घड़ गए कुम्हार, चिढ़ने वाले चले गए गए चिनावनहार। कि उनको बनाने वाले थे वो भी गए और जिनको बनवाने वाले थे वो भी गए। संदेश क्या दिया इसमें? ये संदेश दिया, अरे मूर्ख इंसान, तू किन भ्रमों में रह के जीवन जीता है, तू किन सुखों को पाके सुखी होता है, क्यों नहीं तुम अपनी मौत को याद करता। जिस दुनिया में हम आए हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये तो एक खेल है, एक नज़ारा, एक तमाशा, एक मेला है। ये इसमें हमारे से पहले भी बहुत आए हैं, वो भी सब यहाँ रह के गए हैं, उनके अवशेष बाकी हैं। उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी, क्या क्या सोचे थे, क्या क्या सपने देखे थे, वो सब के सब इस मिट्टी के ढेर में दबे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा हमारी भी वही हालत हो जानी है। संदेश देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डराते हैं, वो कहते हैं समय है आपके हाथ में, समय है। उस समय में अगर तुम काम नहीं करते हो, काम हमारा करना क्या था कि प्रभु की भक्ति करते तो ही जीव का कल्याण होता, और चीज में किसी में कल्याण नहीं है। जीव का कल्याण कैसे होगा? संतों की शरण में जाने से होगा। संत जीव के लिए जितनी वाणी ये पहले भी कही गई थी, उनमें कहा कि गुरु ही मेरा ध्यान है, गुरु मेरा दर्शन है, गुरु ही मेरा कर्म है, गुरु ही मेरा धर्म है, गुरु ही मेरा वेद है, गुरु ही मेरा पाप कर्मों को मिटाने वाला है, गुरु ही मुझे रास्ता दिखाने वाला है, गुरु ही मुझे हर समस्या से निकालने वाला है। क्यों है कि गुरु इन सारे काम गुरु करता है? हाँ करता है, हाँ करता है।
किसके करता है? जो इतबार करता है। सहजो भाई कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होता खंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। कि पूरे ब्रह्मांड में जो गुरु के चरणों में शांति मिलती है, प्यार मिलता है, जो हमारे दुख का निवारण मिलता है, कष्टों से हमारी जो छुट्टी करवाते हैं, हमारे पाप कर्मों को मिटा के प्रभु का रास्ता दिखाते हैं, वो 68 तीर्थों से भी उत्तम है गुरु का चरण। गुरु के चरण किसको मिलते हैं? जो गुरु की शरण लेता है। गुरु की शरण कौन लेता है? जो गुरु को परमात्म शक्ति मानता है, गुरु को सर्वे सर्वा मानता है, गुरु को समर्पण कर देता है अपने तन से, मन से, धन से, अपने ख्याल विचार से, हर प्रकार से गुरु के जो समर्पित हो जाता है, उसके सामने गुरु ही गुरु रह जाता है। जब गुरु रह जाता है तो गुरु का काम है हमें भ्रमों से निकालना, हमारे कर्मों से निकालना, हमारे कालजाल से के बंधन काटना, जन्म मरण से निवारण करवा देना और हमें इस संसार से ले जाके प्रभु के चरणों में सदा सदा के लिए निवास दे देना। जो सच्चे मन से गुरु की शरण में जाता है, संतों ने जो वाणी कही है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, उन्होंने किसी की कही सुनी नहीं, वो यही संदेश प्रभु से लेके आते हैं कि इन तड़पती हुई रूहों को जो प्रभु से बिछड़ के इस काल देश में आ गई हैं और उनको रास्ता नहीं मिलता है, उन कर्मों, धर्मों और भरमों में पड़ के वो अपने जीवन को बर्बाद करती जाती है, वो गाफिल हो गई है, गाफिल हो गई, प्रभु को भुला दिया। दुनिया में अब ऐसे अब वो रल मिल गए हैं कि उनको याद ही नहीं है कि हमारा क्या मिशन था, क्या हमें करना चाहिए था और इंसान के जीवन का महत्व क्या था। लेकिन अगर जो जीव मौत को याद रखता है, प्रभु को याद करेगा, जो मौत को भूल गया वो प्रभु को कभी याद नहीं कर सकता। संसार के चीज़ों में जिसको आनंद और रस मिलता है, उसको उन रसों में जो भूल जाता है, वो मौत को भी भूल जाता है। लेकिन जो प्रभु को याद करता है, वो संसार के रसों से भी दूर हट जाता है, उनमें उसको वो आनंद और रस नहीं आता। वो कौन सा रस लेना चाहता है? वो प्रभु या हरि के नाम का रस लेना चाहता है। हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से जन्म सफल हो जाए, जिसके पिए से ये जीव अमर हो जाता है। हरि रस ऐसा है, जो हरि रस जिसको मिल जाता है तो दुनिया के रसों को सबको भूल जाता है। एक साधु की कहानी है। एक राजा गया घूमते फिरते जंगल में। राजाओं का शौक होता था, फालतू समय जब होता था तो अपना आखेट के लिए जाते, शिकार के लिए जाते। एक बार एक राजा शिकार के लिए निकला, घूमते घुमाते हुए एक महात्मा का डेरा दिखाई दिया, वहाँ पे गया, जाके बैठा। क्योंकि इस जीव को सबको पता है कि महात्मा जिन्होंने त्याग करके, जिन्होंने प्रभु की भक्ति के नाम का सुमरण करके नाम की दौलत कमाई है, उनके दर्शन करने से शांति मिलती है, उनके पास और आशीर्वाद लेने से जीव के कर्म करते हैं और उनसे जाके जो आशीर्वाद ग्रहण करते हैं वो फलीभूत होता है, तो उस जीव के सारे काज सरते हैं। चाहे राजा हो, चाहे कोई भी संसारी आदमी हो, चाहे कोई धनी हो, गरीब हो, ये बात सबको विदित है कि वो प्रभु भगत है, जो प्रभु की शरण में है और जो नाम की कमाई करता है। अगर ऐसे महापुरुष के किसी को दर्शन हो जाएं तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कट जाए। राजा घूमते घुमाते हुए गया जंगल से, सोचा कि महात्मा का डेरा है। देखा एक महात्मा झोंपड़ी में बैठा हुआ है, गया वहाँ जाके दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने भी राजा को देख के सोचा कि हाँ ये राजा है, बैठने को आसन दिया। जब बैठ गया तो राजा के लिए जंगल में क्या था, खाने पीने को कुछ नहीं। महात्मा लोग जो कंद मूल फल खा लेते, उन्हीं का रस निकाल के उसका पान कर लेते, उनके लिए सभी वही अमृत था। उस क्या किया, जंगल में रहते उनको पता होता था किस पेड़ के से पत्ते खाने से, किसके फल खाने से, किसके कंद मूल खाने से उनको क्या क्या लाभ होता है, कौन सा आनंद आता है, किस चीज़ से भूख मिटती है, किससे प्यास मिटती है। उन्होंने किसी पेड़ की छाल और वो लेके आए पत्ते और उनको घोट के और उसने 2-3 गिलास महात्मा ने बनाए और वो बना के राजा को दे दिए। राजा को 1 गिलास पिलाया, महात्मा ने खुद ने 2 गिलास पिए।
जब उसने 2 गिलास पिए, राजा को 1 गिलास, राजा उसको पी के बड़ा आनंदित हुआ। लेकिन क्या हुआ कि उसके मन में इतनी ताकत, इतनी शक्ति आई कि राजा जब घर आया, घर आने के बाद उसका मन विचलित हो गया, काम वासना उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो रानियों के महल थे, एक रानी के महल से निकलता दूसरे में जाता, दूसरे से तीसरे में जाता, तीसरे से चौथे में जाता। उसने अंदाज़ा लगाया, सोचने लगा, विचार आया कि देखो मैं राजा हूँ, कितनी रानियाँ हैं, मेरा मन विकार से भरा, विषयों की ओर दौड़ा। मैंने 1 गिलास पिया था, महात्मा ने क्या पिला दिया मुझे, क्या ऐसी चीज़ थी? और मुझे तो 1 गिलास पिला, लेकिन महात्मा ने तो खुद ने 2 गिलास पिए थे। तेरी ये हालत है तो महात्मा क्या करता होगा, महात्मा कैसे जीता होगा ऐसा रस पी के? राजा अगले दिन फिर गया और जाके बैठा। अब महात्माओं विवेक होता है, उनके पास ज्ञान होता है, समझ होता है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि राजा के मन में क्या विचार आए। महापुरुष जीव को समझाने के लिए पता नहीं कौन कौन से तरीके अपना लेते हैं। किसी को कोई खेल दिखाते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, किसी को समझा के, किसी को बोल के, किसी से प्यार करके, किसी को लालच दे के, अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते हैं। क्योंकि जिस जीव का कल्याण करना होता है, महापुरुष अनेक तरीकों से उनको उस भ्रमों के जाल से निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो महात्मा ने समझ लिया कि राजा गाफिल है, ये बेखबर है मौत से, ये दुनिया के जीवन में ही सोचता है इसी के यही जीवन है और मैं इसी में खुश हूँ। इसलिए राजा को चेताना चाहिए, जो प्रजा के हित के काम करे, भलाई के काम करे, लोगों के कल्याण के काम करे, परोपकार करे, जिससे प्रजा भी सुखी रहे और ये राजा भी सुखी रहे। और नेक कर्म करने के साथ साथ अगर ये प्रभु की भक्ति में भी लग जाए तो ये खुद का कल्याण करेगा, वहाँ इसकी प्रजा भी इसकी नकल करके अच्छे ख्याल, अच्छे विचार वाली बनेगी। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा भी होती है। महात्मा ने ये ख्याल करके उसको बड़ा प्यार से वो दिया था। अगले ही दिन सुबह इंतज़ार करता रहा, जल्दी उठा, राजा तैयार हुआ और जाके महात्मा के डेरे में जाके फिर हाजिर हुआ। महात्मा ने दूर से देखते ही पहचान लिया कि उनकी मंशा क्या है। राजा को आया देख के उन्होंने आसन बिछाया, फिर कहा आइए राजन पधारिए, कैसे आना हुआ? कहने लगा आपने मुझे क्या पिलाया? मुझे बहुत भ्रम है एक चीज़ का, मैं आपसे ये जानने और पूछने के लिए आया। बोले पूछो क्या बात है? कि आपने जो चीज़ मुझे पिलाई थी वो क्या चीज़ थी? बोले कि जंगल की जड़ी बूटियाँ हमारे पास, और क्या होता है? बोले कि ऐसी जड़ी बूटी जिसको पी के मुझे ये होश ही नहीं रहा मैं क्या कर्म करता हूँ। मेरे विषयों की अग्नि ऐसी प्रकट हुई कि मेरी मन की लालसाएं नहीं भरी। मैंने इतने एक रानी से दूसरी के पास पूरी रात में घूमता रहा कि 1 गिलास के पीने से मेरी ये हालत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो मेरे से दुगना पान किया था, फिर आप कैसे जीते हो? कहने लगे बहुत सादी बात है, शुक्र है तुझे इतना सोचने के लिए अवसर मिला। मैं आपको राजन बताता हूँ, समझो कि हम हमेशा मौत को याद रखते हैं। जो इंसान मौत को भूलता है वही लापरवाह, बेखबर रहता है, और जो मौत को याद कर लेता है उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब मुझे अफसोस है, राजा से कहता है दूसरी बात। बोला वो किस चीज़ का? कि मुझे अफसोस ये है, मैं देखता हूँ कि आज के 7वें दिन आप मर जाओगे। आपके 7वें दिन मर जाओगे। लेकिन राजा को ये बात कहने से पहले उसके 2 गिलास और पिला दिए। 2 गिलास उसी जूस के फिर पिला दिए जो पहले पिलाए थे। और वो पिलाने के बाद ये कहा कि आज से 7वें दिन आप मर जाओगे। और राजा उसी चिंता में हो गया। राजा वहाँ से उठते हुए भी अपने घुटनों पे पैर हाथ रख के खड़ा हुआ, घोड़े पे सवार होने के लिए भी सारथी का सहारा लेके और घोड़े पे सवार हुआ। और वहाँ पे फिर जब आया महल में तो लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसता है। वहाँ राज दरबारियों को कहता है, मंत्री लोग, नौकर लोग सब राजा की ये हालत देख के वो अफसोस करने लगे, राजा को क्या हुआ?
इधर उधर से भागे दौड़े आए, कोई वैद्य को लेके आता है, कोई डॉक्टर को लेके आता है, कोई और दूसरे लोगों को लेके आए और कहने लगे आपको क्या हुआ? बस कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो। कोई राजकाज की बात पूछता है, कोई जनता के कोई काम के लिए आया, उन लोगों के बारे में कहने लगे छोड़ो इन बातों को, मुझे क्या करना। रानी आती है, हाल पूछता है, किसी से बात नहीं करता सीधे मुँह के, मुझे क्या लेना देना इन चीज़ों से, मुझे रहना ही नहीं, मैं तो आज से 7वें दिन दुनिया से ही चला जाऊंगा। महात्मा ने मुझे बता दिया, मेरा और जीवन ही नहीं है इससे ज़्यादा, फिर मैं किस लिए करूं ये काम। सब कुछ भुला दिया। गिनता है रोज़ाना, एक दिन गया, रात की नींद गई, भूख गई, मिलना जुलना गया, प्यार प्रेम गया, कोई अपना दिखाई नहीं देता। जिनको अपना कहता था, जिनको देख के जीता था, जिन कामों में रात दिन लगा रहता, सब भूल गया रहता। मौत याद है, मौत याद है, आई मौत। आज 5 दिन बाकी हैं, अगले दिन कहता है 4 दिन बाकी हैं। कहने लगे अब 3 दिन रहे, अब 2 दिन रहे, अब 1 दिन है, अंतिम दिन आ गया। कहने लगा ये लो, बस आज की रात शायद ख़त्म हो जाऊंगा। महात्मा ने कहा था आज का आखिरी रात होगी मेरी, ये दुनिया से चला जाऊंगा। क्या इंसान का जीवन है, कुछ नहीं खाया। 7 ही दिन में सब खाना पीना छोड़ने के बाद एकदम सूख के कांटा हो गया। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, मन में ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक ही ख्याल के मर जाऊंगा। अगले दिन सुबह उठता है, राजा देखता है मैं मरा नहीं। अरे ये क्या हुआ? महात्मा ने कहा था लेकिन हो सकता है दोपहर तक गुजर जाऊं। दोपहर गई, कहने लगे दोपहर होगी, ये तो महात्मा की बात सत्य नहीं हुई। दिन गिनता है कि कभी मैंने दिनों की गिनती में तो गलती नहीं की। मंत्रियों से बुला के पूछता है कि मुझे कितने दिन हो गए इस हालत में? कहते 7 दिन हो गए। कहने लगे महात्मा हम तो 7 दिन बताए थे, आज तो 7वां दिन हो गया। दिन जब छिप गया फिर कहने लगा 7वां दिन तो गया। 8वें दिन सुबह उठता है तो उठ के बड़े गुस्से में उठता है और शरीर में जान आ गई कि महात्मा झूठा है, उसने मेरे से झूठ और मिथ्या कहा। उसने क्या दुश्मनी थी मेरे से महात्मा को, ऐसी बात मुझे क्यों कही, क्यों झूठ बोला, उसका क्या स्वार्थ था, वो क्या चाहता था मेरे से। बस जाता है और कहने लगा मैं नहीं मरा। उनसे भी कहता है, थोड़ा खाना खाता है, नहाता धोता है और उसके बाद महात्मा के पास पहुंचता है। कहने लगा महात्मा जी आप बहुत झूठे हो। बोले कि हाँ मैं झूठा हूँ, लेकिन बताओ क्या बात है, कैसे हुआ? बोले पूछो ना मेरे से, 7 दिन से मरता रहा हूँ मैं। पहले दिन से ये ऐसा मर गया, ना खाना ना पीना, ना भूख ना प्यास, ना सोना, ना किसी से बात, ना कोई राजकाज के काम। मैं तो ऐसी हालत में गुजरा हूँ 7 दिन तक कि ऐसी अवस्था मैंने कभी नहीं देखी। अगर तो किसी दूसरे राजा की कैद में भी होता तो भी मेरी ये हालत नहीं होती। इस हालत को देख के सुन के महात्मा जी हंसे। बोले याद आया आपको? बोले हाँ। इन्होंने तू उस मौत को याद करके 7 दिन जिया है, महात्मा पूरी जिंदगी उस मौत को याद रख के जीते हैं। वो उन विषय विकारों से, दुनिया की इन चीज़ों से कैसे बचते हैं पता है? कि उस मौत को याद रखते हैं। कबीर कहे कमाल से 2 बातें कर ले, कह साहिब की बंदगी, या भूखे को कुछ दे, मौत को याद रख और नेक काम कर। कही ने के दो सत्संग करो रे बनाई, सत्संग करो रे बनाई। सत्संग है क्या चीज? सत्य पुरुष का संग सत्संग है। जिसने गुरु का कभी संग नहीं किया, गुरु से कभी उसने कोई सेवा का मौका नहीं लिया, गुरु के वचन की कभी पालना नहीं की, वो करनी कहाँ से करेगा? बिना शस्त्र का कोई सूरमा देखे है क्या? बिना शस्त्र के कौन लड़ता है? लेखक कलम से लड़ता है, वीर योद्धा तलवार बम बंदूक से लड़ता है। एक संत जो है प्रभु के नाम को लेके लड़ता है। जिसको नाम नहीं और जिस सेवक के पास गुरु का संग नहीं और गुरु की रहनुमाई में रह के जिसने कर्म नहीं किया, मैं कहता हूं उसका बाप भी नहीं तर सकता। ये झूठे और पाखंडी लोग हैं, इनको गुरु बनने की बड़ी लालसा लगी रहती है। 2 बात किताबों से सीख ली, कहीं से सुन ली, ऐसे ऐसे निकम्मे लोगों की बातें मेरे सामने आती है ना, उन बातों को सुन के तो इतना मैं कहता हूँ गुस्सा आता है कि वो ये ऐसे ऐसे पाखंड करके, ऐसे ऐसी झूठ बोल के वो क्या बनना चाहते हैं।
और है रविदास जी कहते काहे रे बकवाद लाई हो, जिन हरि पाई हो तिन ही छिपाई हो। क्यों बकवास करते हो? जिन्होंने परमात्मा को पा लिया उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं। ये जब तक खाली बर्तन होता है तब तक डब 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 करता है, और जब फुल भर जाता है बोलता ही नहीं। बोलता है कभी? अध जल गगरी छलकत जात। जो बर्तन खाली होता है वो बोलता है, भरा हुआ कभी नहीं बोलता। हड़की थी जब चढ़ी तराजो, पूरी भई फिर क्यों तोले, मन मगन भया फिर क्यों बोले। क्या बोलेगा मन मगन है उसका? क्या बोलेगा वो? कबीर साहब ने बात बता दी, नानक साहब ने बात बता दी, किताबों में लिख दी, मेरे जैसों ने, उन पढ़ने वाले लोगों ने पढ़ के खुद पे ही डाल दी कि हाँ ये मेरे साथ होता है, ये घटनाएं मेरे साथ हैं, मैंने सब मंजिलें देख ली, मैंने सब धुनें सुन ली, मैंने हद पार कर ली, मैं तो हद बेहद से भी परे हूं। वो बड़े तपस्वी हो गए तुम लोग। अरे दलदल में फंसे पड़े हो, विषय विकारों में तुम डूबे हुए हो, घर परिवार से तुम्हारी हालत अगर तुम जानो तो तुम्हारी हालत क्या है, और तुम बात आध्यात्मिकता की करते हो। फिर तो तप त्याग और साधना का कोई महत्व ही नहीं है। किसको कहते हैं सत्संग? सत्संग करो, मन को मारो, इंद्रियों को जारो, काबू करो, त्याग करो, साधना जब होएगी। मन मर्जी के खाने खाते हो, मन मर्जी के काम करते हो, मन मर्जी के सोते उठते जागते हो। थोड़ी सर्दी गर्मी हुई नहाना खाना छोड़ दिया, थोड़ा मन चंचल हुआ तो मन मर्जी के खाने खाने चल दिए। जीवन को इतना संयमित करना पड़ता है कि मन कहता है ये कर, वो कहता है नहीं करता। मन कहता है ये खा, वो कहता है नहीं खाता। मन कहता है चल, कहता है नहीं चलता। मन कहता है आज भजन में ना बैठ, वो कहता है नहीं बैठता। जब तक इतना हठ नहीं है, जब तक इतनी तुम्हारी संयम नहीं है, जब तक तुम्हारा आत्म बल नहीं है, तुम आत्म साक्षात्कार करने के काबिल नहीं हो। लेकिन गृहस्थी लोगों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी प्रशंसा करता हूं मैं। गृहस्थ में रहते हुए, संतान का लालन पालन करते हुए, जो आदमी ईमानदारी से, सच्चाई से और गुरु के बताए आदर्शों पे जो चलता है, उसका जीवन सफल है। ये चिंता तुम ना करना, मैंने पाखंडियों के लिए भी ये बात बताई है, जो ललाई थे गुरु बनने के, जो अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं जो उनके पास है नहीं, झूठे ठग लुटेरे। ये वो चांदी के रुपये खड़काने वाले नहीं है। पुराने जमाने में डब्बे होते, ठग लोग एक डब्बे में कंकर डाल के हिला देते थे, दूसरा लोग सोचता था चांदी के रुपये डाल रखे हैं। रुपये नहीं, उनमें कंकर होती थी। तो वे कंकर बजाने वाले लोग हैं। ये नोट उनके पास नहीं है। नोट जिनके पास है वो तो उसको गांठ लगा के और जो न्योड़ी को पीठ से बांध के छिपा के चलेगा, वो दिखाएगा किसी को। लेकिन मुझे खुशी है अपनी संगत की। मैंने जो जो बातें आपको बताई, आपने सबने अपनाई। उन बातों पर आप चले, आप दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन लोगों को भी आपने जगह दिया। जब अच्छे सत्संगी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, घरों में प्यार प्रेम शांति रखते हो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हो, मित्रता और व्यवहार का तुम्हारा अच्छा बोलचाल का ढंग सही है सबके साथ, तो समझो कि तुम बहुत अच्छे सत्संगी हो। जो इन नियमों का पालन करता है वो अपने गुरु का नाम ऊंचा करता है, अपने धर्म का नाम ऊंचा करता है और अपने जीवन को, अपने चरित्र को ऊंचा उठा के अपने जीवन को संभाल लेता है, बना लेता है। और काल और माया की कोई भी ताकत नहीं कि वो उस जीव के सामने आके रुक सके, डट सके। मैंने छोटी छोटी बातों से आजमा के देखा, सत्संगियों ने उनको अपनाया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, खुश हूं मैं बहुत। मेरे गुरु का ये मिशन था कि पहले जीव को गृहस्थ में, जब तक उसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, गृहस्थ अच्छा नहीं होगा। आज रोजाना घरों में झगड़े लड़ाई नहीं देखते, कोर्ट कचहरियों में खड़े रहते हैं, शांति नहीं है किसी को भी, किसी की लालसाएं नहीं बढ़ती, लोभ में लालच में कोई लड़कियों की शादी करके छोड़ देता है, कोई लड़की छोड़ के चली जाती है, कोई सास को घर से निकाल देती है, कोई बाप को घर से निकाल देते हैं। आज जिन्होंने सब कुछ किया उनको ठोकरें मिलती हैं। हमारे समाज के ये संस्कार ये कहाँ से आ गए?
अब क्या कहें, अगर बोलते हैं कहते हैं तो लोगों को उससे मिर्ची लगती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें आती हैं, उन बच्चों को देखते हैं, बच्चा क्यों कहता है मुझे फ़ोन दे दो, छोटा सा बच्चा भी कहता है मुझे फ़ोन दे दो, फ़ोन को नहीं छोड़ना चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? कि उनमें जो गंदी चीज़ें परोसी जाती हैं वो उनको लुभाती हैं। संस्कार बनाने वाली चीज़ नहीं है। संस्कार बनाने वाले तो उसके माँ बाप, घर परिवार के बुजुर्ग आदमी थे, जो उनको चरित्र बनाने की चीज़, ईमानदारी से जीने के लिए, सत्य का पालन करने के लिए और अपने जीवन को ऊंचा और चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा देते थे। जब ये चीज़ें उनके पास होती हैं, वो गुरु भगत अपने आप होगा, गुरु के पास भी जाएगा, धर्म मार्गी होगा वो। उसको बताने की, कहने की जरूरत नहीं कि तू भक्ति किया अगर तू गुरु के पास जा तो उनसे नाम की दीक्षा ले। जिनको ऐसे संस्कार मिले होंगे वो अपने आप गुरु के पास चले जाएंगे। और इन चीज़ों को मान के कभी ना सोचना कि मैं बच्चों के लिए ये कर जाऊं, वो कर जाऊं। तुम उनके लिए करता नहीं हो, करता उसका और कोई है। वो करता है, वो सबकी चिंता करता है, उसके भरोसे सब कोई है। हम तो खुद कर्ता बन के अपने आप के जीवन को बिगाड़ लेते हैं और उनके दूसरे का हित करने के लिए, अपनों को जिंदा रखने के लिए हम पाप कर्म कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप कर्म करते हैं, कपट करते हैं, ठगी करते हैं। और जिस इंसान की नीयत और नीति खराब हो जाती है वो किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं होता। लेकिन जो इंसान सच्चा होता है, गरीब होगा तो भी उसकी गरीबी चली जाएगी, अगर वो कमज़ोर होगा उसकी कमज़ोरी चली जाएगी, बीमार रोगी होगा तो उससे भी निजात पालेगा। लेकिन उसको चलना पड़ेगा सही और सच्चे मार्ग पर। गुरुओं के आदर्श बताए हुए पर जो चलता है वही इंसान सफल है। और इस युग में तो इंसान अच्छे गुणों को अपना लेगा, जो पवित्र जीवन जिएगा, खान पान जिसका शुद्ध अच्छा होगा, संगत जिसकी गुरुमुखों की, अच्छे आदमियों की होगी, वो बच जाएगा। लेकिन लालची आदमी के पास, दुष्ट आदमी के पास, पापी आदमी के पास, झूठे आदमी के संपर्क और स्वार्थी आदमी के पास, जो बात बात पे झूठ बोलता है, कदम कदम पर स्वार्थ की बात करता है, लालच में बहा जा रहा है, वो ऐसे इंसान अगर मिल जाते हैं तो उससे इंसान अकेला भला है, बच जाओगे। लेकिन ऐसे लोगों के चंगुल में अगर फंस गए, तुम्हें वो हर प्रकार से लूट भी लेंगे और हर प्रकार से तुम्हें वो दुख देने का प्रयास करेंगे। जिसका हित भला करते हो वही तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो कपट के साथ पेश आते हैं। जो आदमी सच्चे दिल से किसी का हितैषी होता है वो तो उसके दुख दर्द को बांटता है, और जो दूसरे के दुख दर्द को बांटता है वो परोपकारी कहा जाता है। जो अपना सुख देखता है वो दूसरे को कभी सुख नहीं दे सकता। अपने सुख को त्याग के हम दूसरे को सुख दे सकते हैं। ये बातें हैं अच्छा जीवन जीने की। अपने जीवन में आने वाली ऐसी घटनाओं से सुलझ के उनको अपने अच्छा जीवन के रास्ते पे चलने की, और इसके साथ साथ जब ये चीज़ें आपकी होंगी तो आप गुरु के बताई हुई जो दीक्षा है, जिसको हम नाम कहते हैं, मंत्र कहते हैं, उसके सुमन करने का समय आता है। नाम का सुमन जरूर करो, उसके लिए जरूर समय निकालो, चाहे कितने भी जरूरी काम क्यों ना हो, कितने भी जरूरी काम क्यों ना हो। लोग अपने मतलब की बात सोचते हैं। एक फिल्म बड़ी प्रसिद्ध है, वैसे तो बहुत फिल्म प्रसिद्ध हैं, लोग तो उसके और डायलॉग बोलते हैं, परंतु हमने उसमें से एक अच्छी चीज़ देखी, और वो हमारे हित की चीज़ क्या है। अच्छी चीज़ बुरी से में से भी निकाल के देखनी चाहिए और अपनानी चाहिए। उसमें कोई एक बूढ़ा मौलवी दिखाते हैं, उसके लड़के को डाकू मार देते हैं, लोग उसको जाके खबर देते तेरा लड़का डाकू ने मार दिया। नाम की महत्ता बताऊं, नाम को वो लोग जानते और समझते हैं। जब उसको पता लगे, लड़के के लाश के पास आके देखता है कि हाँ मार दिया, लेकिन जब उसको उठाने का वो टाइम आता है तो उधर से मस्जिद से बांग लगाने की आवाज़ आती है, नमाज पढ़ने की। तो कहता है अच्छा भाई तुम इसको संभालना, ये तो गया आपने, लेकिन मेरा तो नमाज का टाइम है, मैं जाके नमाज पढ़ता हूँ। कितनी कमाल की बात है। सत्य को उसने पहचाना, जाने वाला गया, लेकिन मेरा जो नित्य प्रति का मेरा कार्य है, जो प्रभु की भक्ति है, वो सर्वोपरि है।
मेरा मतलब सब कामों को छोड़ के प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, नाम का सुमरण करना चाहिए, ध्यान करो। मैं कहता हूं तुम्हें पांव पर पर्चा मिलेगा, हाथ की हाथ, ऐसा नकद सौदा कभी नहीं, इस हाथ दोगे उस हाथ मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा भी करोगे लाख गुना होके मिलेगा। मैं आजमाई हुई बात कहता हूं, मैं ऐसे नहीं कहता। गुरु महाराज ने जो शिक्षा दी थी मैंने उसको अपने जीवन में उतारा है। ये नहीं मैंने लोगों की तरह पाखंड किया हो, नाम गुरु का लेते हैं, कर्म गंदे से गंदे करते हैं, मन की मनसा उनके पाप से भरी हुई है, नाम गुरु का लेते हैं। अरे गुरु का हुआ कहा, गुरु ने ये शिक्षा दी थी? ये गुरु की शिक्षा नहीं है। गुरु की शिक्षा है कि नेक इंसान बनो, नेकी करो, दूसरों का हित करो, पाप कर्म करने से बचो, तो ही तो भक्ति कमा पाओगे। कौन से पापी ने, कौन से कपटी ने, कौन सी सालू ने भक्ति की है बताओ? इसलिए सब चीजों को भुला के प्रभु की भक्ति को आगे रख के नाम का सुमरण किया करो, ध्यान अभ्यास किया करो। ये है तो बात 2 ही मिनट की, लेकिन इस बात में करने में बड़ा समय लगेगा। पूरी जिंदगी अगर बीत जाए उसके बावजूद भी तुम्हें थोड़ा प्रकाश दिखाई दे दे या शब्द सुनाई दे दे, बड़ा ऊंचा भाग समझना अपना। कभी कोई यूं सोचता हो मैं 2 घंटे में गुरु बन जाऊंगा, ये पाखंड और झूठ की बात मत फैलाया करो कहीं भी। अगर कुछ बन जाओगे, कुछ कहोगे जब तो चुप हो जाओगे, जबान ही नहीं खुलेगी। जो बनता है वो कभी बताता नहीं है, कहता नहीं है, ढिंडोरा नहीं पीटता वो। इसलिए नेक काम करो भाई, नेकी करोगे उसका फल आपको सुख मिलेगा, और भक्ति करने से तो आपके सारे वारे नारे हो जाएंगे। प्रभु की भक्ति में सब कुछ है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सब पर कृपा करे, सबको खुश रखे, आपकी बुद्धि को ठीक करे और आपको प्रभु भक्ति करने की शक्ति दे। आपका जीवन सफल हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।